हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलेक्जेंडर इदरीसी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एनएच ट्यूटोरियल नाम का जो ऐप है उसको जल्दी से इंस्टॉल कर ले, क्योंकि उसी ऐप में आपको सब डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। यूट्यूब पे तो सभी पढ़ा लेंगे, है ना। यूट्यूब से आप हर वीडियो देख लोगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो फंस जाते हो। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में फंस जाते हो, यूट्यूब से बार बार वीडियो देखते हो, नहीं समझ में आता तो फिर सब बेकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो जो मैं हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जब लिंक दे देता हूँ, तो उससे ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसी लिंक से करना है। ठीक है, उसी लिंक से करोगे तभी मेरे में आओगे। ऐप इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर डाल करके OTP फिल करना है, प्रोफाइल बनाना है, फिर उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और उसी डैशबोर्ड के अंदर आपको डाउट सॉल्व करने का, कुछ डाउट भेजने का, सॉल्व करने का बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, तो उससे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना कि एक्सरसाइज 8.1 का मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसको फिर से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो लगा दूंगा। अब देखिए, ये एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे आसान है। ठीक है, आप इस चैप्टर से चाहे जो भी क्वेश्चन आए उसको आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको वो टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टेबल नहीं याद किए हो तो कोई बात नहीं, अभी जाओ, अभी मेरा वीडियो देखते देखते आ जाएगा। अभी वीडियो पॉज करो, जाओ बुक लेकर के आओ, उस टेबल को ओपन करो, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करो। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। अब जैसे इसका अगर मैं पहला क्वेश्चन लिखूं, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 और cos 60। देखिए, ये ना 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री यही मजा देता है कि आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से करते हो, है ना। जैसे इसमें फील होता है कि यार मैं जीनियस हूँ, है ना। भले आप चाहे जो आपका लेवल रहे, लेकिन आप अगर 2 तरीके से एक क्वेश्चन कर लेते हो, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और यही कॉन्फिडेंस जो है ना, इसी वजह से ही आप लोग का दिमाग बढ़ता है, और इसी तरीके से आप सब क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, जब कोई एक क्वेश्चन नहीं हो पाता, डाउट नहीं क्लियर हो पाता, तो आप लोग फंस जाते हैं, सोचते कि क्या करें। इसी वजह से मेरे ये वीडियो देखो, अभी ये 2 प्रोसेस में बताता हूँ। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो आप मेरे ऐप में जाकर के क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, और नहीं तो फिर से यूट्यूब पे ही मैं वीडियो एक बना दूंगा स्पेशली। और टेबल के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी एक बार फिर से कमेंट कर देना, मैं अगेन उस वीडियो को बना दूंगा। तो जैसे इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बंद कर दिया। अब इसमें क्या है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये जानते हैं, ये साइन की वैल्यू, sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 और sin 90। ठीक है, अब cos का क्या हो जाएगा, cos का इसी को उल्टा करना, 1 √3/2 1/√2 और इसी तरीके से 1/2 और 1। ठीक है, ये साइन का है और ये कॉस का है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 0, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, sin 60। sin 60 क्या है, √3/2। cos 30 क्या है, √3/2। sin 30 क्या है, 1/2। cos 60 क्या है, 1/2। यानी हमें बस क्या करना है, इसी की वैल्यू ही पुट अप करनी है। तो sin 60 की वैल्यू, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो sin 60 क्या है, उधर देखिए √3/2 और cos 30 क्या है, ये भी है √3/2 प्लस में ये sin 30 1/2 cos 60 ये भी 1/2। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर मल्टीप्लाई पहले कराएंगे, तो ये आ जाएगा 3/4 और इधर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 = 1। देखा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3/2 4 और इधर क्या हो जाएगा 1/4। दोनों को ऐड करेंगे 4/4 और इसको काट करके 1 हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि मैं 2 तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो वो 2 तरीका क्या है, पहले
एक प्रोसेस तो इधर हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करेंगे ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको ये ध्यान देना है कि साइन फिर उसके बाद कॉस प्लस कॉस फिर उसके बाद साइन, यानी इस तरीके से अल्टरनेट क्वेश्चन बन रहा है क्या, और यहाँ पे ए हो और यहाँ पे ए हो, यानी शुरुआत में ए और यहाँ पे शुरुआत में प्लस के बाद ए, और इधर क्या है प्लस से जस्ट पहले बी और लास्ट में एकदम बी हो, ठीक है, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका फार्मूला पता है क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस में बी, साइन ए प्लस में बी। अब देखिए इधर देखिए ए ये है बी ये है, तो साइन ए प्लस बी अगर करेंगे तो साइन ए क्या है 60 डिग्री और बी क्या है 30 डिग्री, 60 और 30 ऐड करेंगे तो 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, देखा ये 1 है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। समझ में आया, ये दो तरीके से मैंने कर दिया, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कर लोगे, ठीक है। ये फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है, इसको याद कर लो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हो, अगर ये याद रहेगा तो तुरंत आप गेस कर लोगे कि हाँ इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सब क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, अब देखिए कैसे होता है, इसको मैं इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। ये साइन और कॉस की वैल्यू अभी इसको यहीं पर रहने देता हूँ और देखता हूँ आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ पहले। मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बच्चा मतलब सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब कोई भी कर लेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर मैं बना दूँ, ये क्या है √3/2 cos 0 sin 0 sin 60 और sin 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना दिया है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि पहले हम देखते हैं, क्या देखेंगे, √3/2 cos 0 sin 0 sin 60 sin 0, हाँ ये सब मल्टीप्लाई में है, क्या है सब के सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और यानी यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। इस तरीके से होता है, समझ में आया। तो ये तरीका होता है करने का। अब जैसे आपको बस यही सीरीज याद करना है, क्या है सीरीज 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 याद करिए, 0 1/2 √3 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यानी ये याद कर लोगे आपका सब क्लियर हो जाएगा। साइन का याद कर लोगे, इसी को उल्टा करोगे कॉस का हो जाएगा। tan का फाइंड करना है तो साइन अपॉन में कॉस करोगे तो tan का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना और हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, अब एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का लेते हैं, अब वो कैसा रहेगा देख लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन लेते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब देखिए मैंने जैसे ये कौन सा क्वेश्चन है 1 मिनट बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज 8.2 का ही है। अभी मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ ये इसी के अभी जो मैंने बताया उसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये। और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है कि नहीं होती है। देखिए cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये खत्म, यानी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही होगी। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, तो 2 इंटू में 1 करोगे तो 1, 2 इंटू में 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर है। आपने देखते ही बता दिया। अब इसको कर लेते हैं, पहले कैसे होगा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि आप इसका काम खत्म है, ठीक है। आपको सीरीज याद हो गई तो आप कर लोगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं,
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस में sin 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। देखो ये दोनों खत्म और 2 × 1 = 2। यही तो मैंने बताया कि cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है, ये दोनों कट हो जाएंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 2 × 1 = 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हो गया। यानी देखा मैंने ऐसे भी बताया वैसे भी बताया, इसलिए कहता हूँ कि ये 8.2 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको कोई भी कर लेगा। ठीक है, अब इसी में का थोड़ा सा और टफ वाला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक आपको होमवर्क भी दे दूँ, होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क आपका इसी एक्सरसाइज से किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हर वीडियो के लास्ट में होमवर्क दे दिया करके, तो ठीक है उसको होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको कमेंट करनी है। ठीक है, क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आप कमेंट करना। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आगे जब पढ़ूंगा तो इसमें और भी सारे क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसमें ना बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मैं कई जगह पर देखा हूँ कि लोग यही क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं। ठीक है, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/में √3। तो आपको बताना है a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये होमवर्क नोट कर लीजिए, ये अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट वाला मतलब इसी टाइप का, ये बोर्ड में ना आपके बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप लोग देख लेना प्रीवियस ईयर का, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ। अब जैसे tan a + b, पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। tan a + b = √3। ये बताइए कि √3 tan में कब आता है, tan 60 डिग्री में आता है। क्यों, क्योंकि sin 60 है √3/2 और cos 60 है 1/2, दोनों कैंसिल होकर tan 60 की वैल्यू आएगी √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan a + b = tan 60 डिग्री, यानी a + b जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा करेंगे, tan a - b = 1/√3। ठीक है, तो √3 है, तो अब ये क्या होता है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan a - b = tan 30 डिग्री। ठीक है, यानी a - b = 30 डिग्री है। तो अब इसको a + b = 60 करेंगे और a - b = 30 करेंगे। इसको ऐड कर दिया तो ये खत्म, 2a = 90 डिग्री और a कितना आया, 2a = 90 डिग्री, तो a कितना आया, a आ गया 45 डिग्री। ठीक है, a कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और a + b = 60, तो b कितना आ जाएगा, 60 - 45 करोगे तो 15 आ जाएगा। अब फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, सब इधर ध्यान दो, फिर से इसको देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन था tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, tan a + b = √3, ये tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 मैंने लिख दिया और कंपेयर करने पे a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन 1 माना। इसी तरीके से यही जो प्रोसेस है एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इस वाले में, तो tan a - b = 1/√3 और a - b = 30। ठीक है, कंपेयर करने पे अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2a = 90 डिग्री कितना आएगा,
2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, a यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अब देखिए a प्लस b इक्वल टू 60 है, तो b कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, यानी a की वैल्यू आपकी आई 45 और b की वैल्यू आपकी आई कितनी 50। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत करना बेकार है, हम और भी चैप्टर्स को कवर करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए और जो होमवर्क दिया है उसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप उस मेरे ऐप में पूछ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, ऐप क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा। ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर डाल करके प्रोफाइल बनाना है और आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, और वहाँ पे अगर कोई डाउट होगा तो आपसे फिर से ये कहता हूँ कि आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो ऐप में फिर से बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बार बार मैं कहता हूँ ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो यूट्यूब पे मैं वीडियो बना के दे ही दूंगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं करते, रोक देते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।